स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमको जनरली इतनी चीजें पढ़नी है। अपने को पढ़नी है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और फिर अपने को पढ़ना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसमें दो टाइप आते हैं, बायनोमियल और पॉइजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। और फिर अपने को पढ़ना है कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसमें भी अपने को दो टाइप पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इतना टॉपिक अपने को इस चैप्टर में कवर करना है। कौन से चैप्टर में? प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ठीक है, तो पॉज करके इतने टॉपिक आप एक अच्छी सी कॉपी में लिखिए ताकि आप जब रिवाइज करें तो बहुत ही आसान तरीके से रिवाइज कर सके। थोड़ा ये चैप्टर उलझाएगा आपको, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे मन लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, बहुत ही आसान मतलब, और फिर लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपसे बनेगी नहीं। ठीक है, तो दिमाग, कान, नाक जो खोलना हो सब खोल लीजिएगा। ठीक, चलिए इतनी चीजें अपने को पढ़नी है, तो पॉज करके इतना नोट करिए। फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक आपको याद कराता हूँ 8, 9, 10 का, कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पॉज करके इतना पहले नोट करिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, सैंपल स्पेस क्या होता है? आप सभी लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा है। सैंपल स्पेस एक्चुअली में क्या होता है आप लोग बताएंगे, आप लोग को पता होगा, मैं बताता हूँ। चलिए ठीक, सैंपल स्पेस, मान लीजिए आप सिक्के को उछालते हैं, जैसे ये सिक्का है, ये रहा सिक्का, ठीक, ये रहा सिक्का, तो इसमें क्या है, टेल आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। तो किसी भी अगर आप इवेंट को कर रहे हैं, उसके आने की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे मैं इस सिक्के को उछालूं, अगर मैं इस सिक्के को उछालूंगा तो इसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। जो इवेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो आएगा, जो इवेंट हम लोग कर रहे हैं, इवेंट क्या कर रहा हूं, मैं सिक्के को उछाल रहा हूं, इसमें क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। जो आ सकता है उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने क्या किया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, मैं यहां पर लिखता हूं अ कॉइन इज टॉस। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस मतलब एक सिक्के को मैंने उछाला, एक सिक्के को उछाला। तो अगर मैं किसी सिक्के को उछालूंगा, आप लोग भी उछाल के देखिएगा, आप लोग भी उछाल के देखिएगा सिक्के को। ये लीजिए, सिक्के को मैंने उछाला तो दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ये जो इवेंट मैंने किया, इवेंट क्या है, सिक्का उछालना। जो मैंने सिक्का उछाला वो क्या, इवेंट, और इवेंट में क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो जो इवेंट का आने की संभावना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे मैं एक सिक्के को उछालूंगा, जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूं, एक सिक्के को उछालूंगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो जो इवेंट जो मैं कर रहा हूं, सिक्के का उछालना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, सैंपल स्पेस। मैंने इस सिक्के को उछाला, हेड और टेल आया, मैंने सिक्के को उछाला, हेड और टेल आया, यही क्या है, सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस आप लोग ने क्या समझा, सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट को करने पे क्या क्या आ रहा है उसी को बोलते हैं अपन लोग सैंपल स्पेस। ठीक है, एक सिक्का मैंने उछाला तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो टेल आएगा। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूं, दो कॉइन को टॉस करता हूं, टू कॉइन इज टॉस। मान लीजिए मैं दो सिक्के को उछालता हूं, दो सिक्के को उछालता हूं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, यहाँ कितने सैंपल स्पेस है, दो सैंपल स्पेस है, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। दो सैंपल स्पेस है, किसी भी इवेंट को मैंने किया तो उसकी आने की क्या क्या संभावना है, मैंने सिक्के को उछाला, ये एक इवेंट है, क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये क्या है, सैंपल स्पेस है। इसके कितने सैंपल स्पेस है, दो, हेड और टेल। मान लीजिए अब मैं दो सिक्के को उछालता हूं, देखिए ये रहा क्या, दो सिक्के है ना, तो क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए मैं इस सिक्के को उछाला, इसमें हेड आया, इस सिक्के को उछाला, इसमें टेल आया, मैंने दोनों को एक साथ उछाला तो इसमें हेड आया, इसमें टेल आया। या हो सकता है इसमें टेल आए, इसमें हेड आए, या क्या हो सकता है दोनों में हेड आया, मैंने उछाला दोनों पे हेड आए, और क्या हो सकता है मैंने उछाला दोनों पे टेल आया। तो मैंने दो सिक्कों के उछाला, ये क्या है, इवेंट, मैंने एक इवेंट किया मैंने, या मैंने कहा एक मैंने प्रोसेस की, सिक्के को उछाला, उसमें क्या क्या आ सकता है। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने दो सिक्कों को उछाला, दो सिक्कों नहीं क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, या इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए,
या इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, या मैंने उछाला दोनों पे हेड आ जाए, फिर मैंने उछाला दोनों पे टेल आ जाए। तो अगर मैं दो सिक्के उछालूंगा क्या क्या आ सकता है, दो सिक्के उछाला या हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ये लोग आप लोग समझ गए, 8 9 में करके आए हैं। आप लोग को अभी बोरिंग लग रहा हो कि 8 9 की चीजें बता रही हैं, बट बहुत लोगों को ये सब नहीं पता रहेगा, और ये मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं जाए आपको। ठीक, ये आपने समझा कि मैंने एक सिक्के को उछाला, तो एक सिक्के को उछालो तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। फिर मैंने कहा दो सिक्के को उछाला, दो सिक्के को जब मैं उछालूंगा तो इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। तो सैंपल स्पेस कितना है इसका, 1 2 3 4, इसकी सैंपल स्पेस कितना है, 4 सैंपल स्पेस है। और मैं आपको सैंपल स्पेस कैलकुलेट करने का तरीका बताऊं कैसे। मान लीजिए आपने दो सिक्के को उछाला तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, देखिए देखिए सिक्के में क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकते हैं, एक सिक्के में बताइए, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो कितने सैंपल स्पेस हो गए, दो दो दो, ठीक है, दो हो गए। 2 की पावर n होता है, आप कॉइन का क्या पता कर सकते हैं, सैंपल स्पेस पता कर सकते हैं, सैंपल स्पेस पता कर सकते हैं आप 2 की पावर n से, किसका, कॉइन का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया कि मैंने 3 सिक्के उछाले, कितने सिक्के, 3 सिक्के, तो आप बताइए टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा। तो कुछ नहीं करना, ये 2 की पावर क्या है, n की जगह क्या पुट कर देना है, कितनी बार आपने कितने सिक्कों को उछाला, कितने सिक्कों को उछाला, 3 सिक्कों का। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये क्या है, 3 कॉइन को मैंने टॉस किया तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। मैं बोलता हूं आपसे, मैं आपसे बोलता हूं मैंने 4 सिक्कों को उछाला, मैंने क्या किया, 4 सिक्कों को उछाला, तो आप बताइए सैंपल स्पेस कितना बनेगा। अपने को तो पता है 2 की पावर n होता है क्या, जब हम लोग किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। 2 n क्या है, n जितनी बार आपने सिक्का उछाला, कितने सिक्के उछाले अपन लोग ने, 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी कॉइन का सैंपल स्पेस अगर अपन लोग को निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 की पावर n। मतलब क्या, उतने सैंपल स्पेस निकलेंगे, जितने सिक्के उछालेंगे वो n के पास आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास n क्या है, n क्या है यहाँ पास, n है यहाँ पास नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, तो समझ गए ना, अगर कॉइन के लिए सैंपल स्पेस निकालना है तो 2 की पावर n, इससे क्या पता चलेगा आपको कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। आप लोग सैंपल स्पेस भी समझ गए होंगे क्या होता है, किसी भी इवेंट को अगर मैं करता हूं तो उसके क्या क्या आ सकता है, उसकी संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, चलिए ये रहा कॉइन का, मैं ले लेता हूं एग्जांपल डाइस का। डाइस का, ये डाइस दिख रही है, ये डाइस दिख रही है सबको, ये नहीं दिख रही है तो आंखों को अच्छे से पूछिए और देखिए। ठीक, चलिए चलिए चलिए, तो अगर मैं एक डाइस को उछालता हूं, अगर मैं एक डाइस को उछालता हूं, यहां पास लिखता हूं अ डाइस इज टॉस्ड। ठीक है, अगर मैं एक डाइस को उछालता हूं तो क्या क्या आ सकता है, डाइस में क्या क्या होता है आप बताइए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। किसी भी अगर आप डाइस को फेंकते हैं, डाइस को मैंने फेंका, लूडो तो सभी ने खेला होगा, डाइस को फेंका तो डाइस में क्या क्या रहता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो अगर मैं किसी डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है बताइए। एक डाइस को फेंकता हूं, क्या क्या आ सकता है, आ सकता है मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं किसी डाइस को अगर मैं टॉस करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ। एक डाइस को मैंने फेंका तो इतने सैंपल स्पेस आ सकते हैं, 1 से 6। ठीक है, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि डाइस में 7 तो होता नहीं, 1 से 6 तक ही होता है। तो मैंने एक इवेंट किया, इवेंट क्या किया, मैंने डाइस को फेंका, मैंने डाइस को फेंका तो क्या क्या आया, ये आया 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को अगर आप फेंकेंगे तो क्या क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 ही निकलेगा। तो ये क्या करते हैं, सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, गिनती की नहीं है। गिनती को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है।
प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है। ठीक, चलिए ठीक है, इतना आप लोग ने समझा ना कि अगर मैं एक डाइस को टॉस करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। ये क्या है, सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं इसमें लोड इसलिए इतना दे रहा हूं क्योंकि ये आपको बेसिक बनेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, चलिए अब मैं बोलता हूं क्या, टू डाइसेस आर थ्रोन, टू डाइसेस आर थ्रोन। ठीक है, अगर मैं दो डाइस को फेंकता हूं, अगर मैंने क्या किया, दो डाइस को फेंका, ठीक, एक डाइस ये रहा, एक डाइस ये रहा। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने दोनों डाइस को फेंका तो क्या हो सकता है, इसमें एक आ जाए, इसमें भी एक आ जाए, फिर मैंने फेंका, इसमें एक आ जाए, इसमें दो आ जाए, फिर मैंने फेंका, इसमें एक आ जाए, इसमें तीन आ जाए। कब तक आएगा, मान लीजिए मैं इसको फेंका, इसमें एक एक ही आ रहा है, ऐसा फिक्स कर लेता हूं, और इसमें चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। फिर मैंने क्या किया, इसमें 2 फिक्स कर लिया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आया, इसमें 3 फिक्स कर लिया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आया, इसमें भी 4 फिक्स कर लिया। मतलब मैंने फेंका तो इसमें बार-बार 4 आ रहा है और इसमें चेंज हो रहा है। इसमें फेंका 5 फिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसमें फेंका 6 फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, पता है, दूसरे में एक आ सकता है, एक में एक आ सकता है, दूसरे में, जैसे मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा। ठीक, मान लीजिए मैं दो डाइस को फेंका, ये दो डाइस हैं, ठीक है, मैंने इनको फेंका तो एक डाइस में एक आ जाए, दूसरे में एक आ जाए, एक डाइस में एक आ जाए, दूसरे में दो आ जाए, एक डाइस में एक आ जाए, दूसरे में तीन आ जाए, एक डाइस में एक आ जाए और दूसरे में कितना आ जाए, चार आ जाए, एक में एक आ जाए, दूसरे में पांच आ जाए, एक में एक आ जाए, दूसरे में छह आ जाए, इतने ही आ सकते हैं। फिर ये भी तो हो सकता है, मैंने डाइस को फेंका, पहले में दो आ गया, फिर दूसरे में एक आ गया, फिर पहले में दूसरा आया, दूसरे में दो आया, फिर क्या, तीसरे में, तीसरी बार मैंने उछाला तो क्या क्या आ सकता है, पहले में दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, ठीक है, दूसरा आ जाए, चौथा आ जाए, फिर दूसरा आ जाए, पांचवा आ जाए, दूसरा आ जाए, छठवां आ जाए, छह बार भी उछाल सकते हैं, है ना। उछाला तो क्या आ सकता है, दो आ जाए एक में, या एक डाइस में एक से एक आ जाए, फिर उछाला दो या तीन आ जाए, फिर उछाला दो या चार आ जाए, फिर उछाला दो या पांच आ जाए। ठीक है, अब क्या हो सकता है, फिर उछाला तो 3 से एक आ सकता है, 3 दो आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। ठीक, और क्या आ सकता है, 4 एक आ जाएगा, 4 दो आ जाएगा, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, और क्या, 5 एक आ सकता है, 5 दो आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा समझ में आएगा, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। इतनी चीजें आ सकती हैं। और क्या आएगा, 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा और 6 6 आएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें, इतने आउटकम, इतने सैंपल स्पेस बने हैं, इतना सैंपल स्पेस बना है जब अपन लोग ने क्या किया है, दो डाइसेस को फेंका है। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, टोटल कितने बन रहे हैं, 36 सैंपल स्पेस बन रहे हैं। मैं बोलूं 36 आउटकम बन रहे हैं जब मैंने दो डाइस को उछाला। तो अब आप हमको पूछेंगे, सर आप ये बताइए, अब मैं 3 डाइस को उछाल देता हूं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कैसे निकालूं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डाइस, एक डाइस को अगर मैं फेंकता हूं तो उसमें कितनी वैल्यू आ सकती है, 1 से 6 तक। तो जो डाइस को फेंकने का फॉर्मूला होता है वो 6 की पावर n होता है, 6 की पावर n होता है, 6 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, मान लीजिए यहां पास मैंने क्या फेंका था, यहां पास मैंने दो डाइस फेंकी थी, तो n की जगह क्या पुट करता हूं, 2, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। और ध्यान से देखिए आपके आउटकम कितने बने हैं, आउटकम कितने बने हैं, 36, 36। तो आप समझ गए, अगर डाइस के लिए सैंपल स्पेस निकालना है तो 6 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ टॉसेस। तो मान लीजिए आपने 4 डाइस फेंकी, 4 डाइस फेंकी, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4, और 6 की पावर 4 जितना आएगा उतने आपके क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे। क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे।
या मैं कहूं टोटल आउटकम बनेंगे। आउटकम्स, मान लीजिए मैंने किसी इवेंट को किया, जितने आउटकम्स आए वही क्या है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए क्या मुझसे बोलता है यहां रख करता हूं, ठीक। और आप लोगों ने 8-9 से फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 8-9-10 में फॉर्मूला पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है किसी भी चीज की हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक चलिए, मान लीजिए जैसे ये है, 2 डाइस मैंने उछाले, 2 डाइसेस आर टॉस्ड, 2 डाइस मैंने उछाले, तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाई। ठीक है, बोथ द डाई आपसे बोल रहा है, आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब मैंने दोनों डाई को उछाला, दोनों डाई में सेम नंबर आना चाहिए। मतलब एक डाई में अगर 1 आ रहा है तो दूसरे में भी 1 आना चाहिए, एक डाई में अगर 2 आ रहा है तो दूसरे में भी 2 आना चाहिए, एक डाई में 3 आ रहा है तो दूसरे में भी 3 आना चाहिए, 4 आ रहा है 4 आना चाहिए, 5 आ रहा है 5 आना चाहिए, 6 आ रहा है 6 आना चाहिए, 7 तो आएगा क्योंकि डाइस में 6 तक ही रहता है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या है अपने का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं अपने पास, 36 है। 2 डाइस को छाला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने हैं, 36 है। और अपने को क्या बोल रहा है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब वो होता है जो क्वेश्चन में पूछे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाई। सेम नंबर है दोनों डाई पे, तो कहां-कहां आ रहा है, देखिए 1-1 पे आ रहा है, 2-2 पे आ रहा है, 3-3 पे आ रहा है, 4-4 पे आ रहा है, 5-5 पे आ रहा है, 6-6 पे आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ खास क्या आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कितने नंबर है टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है जब दोनों डाई पे क्या आ जाए, सेम नंबर आ जाए। क्या आ जाए, सेम नंबर आ जाए। तो इतनी जगह सेम नंबर आ रहा है तो कितने हैं टोटल, 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अपना, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा अपना 6। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6 क्या आने की, दोनों डाई पे सेम नंबर आ जाए। ठीक, दोनों डाई पे क्या आ जाए, सेम नंबर आ जाए। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। ठीक, चलिए ये आप लोग समझ गए ना। तो पॉज करके इतना नोट करिए, बेसिक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन लोग आते हैं मेन चैप्टर पे, क्या आपने को पढ़ना है। तो पॉज करके इसको नोट करिए पहले।